क्या तेजस्वी यादव की बात को कोई अधिकारी नहीं मानता? क्या तेजस्वी यादव की बात का कोई वैल्यू ही नहीं है? और यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि लाठीबाज एडीएम साहब अब भी आजाद हैं। लाठीबाज एडीएम साहब पर अब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लाठीबाज एडीएम साहब पर अब भी कोई पूछताछ नहीं चल रही है। और तेजस्वी यादव ने बकायदा डीएम साहब को तत्काल फोन किया था, अपने ट्विटर से आकर ट्वीट किया था, उनके ऑफिस की तरफ से ट्वीट किया गया और कहा गया कि जिस लड़के ने मार खाया है हमको उसका नंबर चाहिए। तेजस्वी ने यह सब कुछ लिखकर दिल जीत लिया, लेकिन अधिकारी उनकी बात को शायद नहीं मानते हैं, उनको गंभीरता से नहीं लेते हैं, क्योंकि 2 दिन का वक्त मांगा गया, 2 दिन का वक्त पूरा हो चुका है, लेकिन एडीएम साहब अब भी पूरे रौब से एकदम आजाद हैं। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। जब राजधानी पटना में एसटीईटी जो शिक्षक अभ्यर्थी थे उनके ऊपर लाठीचार्ज हुई, एडीएम साहब ने एक अभ्यर्थी को बेतहाशा पीटा, उसका वीडियो वायरल हुआ, तब तेजस्वी यादव बड़ी जल्दी एक्शन में आ गए। लगा कि तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने हैं, तब वाकई में कुछ बदलाव हो गया है। तेजस्वी ने तुरंत डीएम साहब को फोन मिला दिया। डीएम साहब से उन्होंने कहा कि आखिरकार पूरी बात क्या है। डीएम साहब से तेजस्वी यादव ने कहा कि एडीएम साहब ने लाठी क्यों उठा लिया, ऐसी क्या परिस्थिति हो गई, इतना क्यों मारा गया, वह उस अभ्यर्थी के हाथ में जो तिरंगा झंडा था उसको पहले क्यों नहीं हटाया गया। तमाम तरीके की बातचीत हुई, लेकिन तेजस्वी यादव के बात का कोई असर डीएम साहब पर और अधिकारियों पर हुआ नहीं। तेजस्वी ने इधर फोन काटा, दूसरी तरफ तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें उन्होंने कहा कि पूरी बातचीत हुई है, कार्रवाई होगी, जो दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और जहां तक दोषी की बात है तो वीडियो सबके सामने है और वीडियो देखकर दिख रहा है कि कैसे बाल पकड़कर अभ्यर्थी को घसीटा गया, उसके बाद एडीएम साहब ने बेतहाशा उसको पीट दिया। मतलब कि पहले तो एडीएम साहब को पकड़ना चाहिए था, लेकिन एडीएम साहब अब भी आजाद हैं। जो डीएम साहब ने कमेटी बनाई थी जो जांच करेगी, उस कमेटी ने 2 दिन का वक्त मांगा था, 2 दिन का वक्त उसको दिया गया था। अब 2 दिन का वक्त पूरा हो चुका है। कमेटी की रिपोर्ट क्या है क्या नहीं है किसी को नहीं पता, बल्कि कहा जा रहा है कि जो कमेटी जांच कर रही थी उसमें शामिल अधिकारी लोग अब कह रहे हैं कि हमको और 5 दिन का वक्त चाहिए। मतलब समझिए कि तेजस्वी यादव फुल एक्शन में रहते हैं, तेजस्वी यादव धनाधन फोन मिलाते हैं, डीएम साहब से बातचीत करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ट्वीट पर ट्वीट करते हैं, लेकिन इसके बावजूद, सत्ता में रहने के बावजूद, उप मुख्यमंत्री के लाख कहने के बावजूद अधिकारी वैसा ही काम कर रहे हैं जैसा वे करते आए हैं या उनके मन में जो आ रहा है। तेजस्वी यादव ने लाख कहा, लेकिन 2 दिन बाद भी अब तक एडीएम साहब पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एडीएम साहब अब भी आजाद हैं। कहा जा रहा है कि हमको 5 दिन का वक्त चाहिए, हम और अच्छे से तफ्तीश करेंगे कि आखिरकार हुआ क्या था, हम पता लगाएंगे कि एडीएम साहब का कोई दोष है कि नहीं है। लेकिन वीडियो देखकर अगर कोई आम आदमी वैसा करता तिरंगे के साथ, तो सवाल ये वही है कि क्या अब तक वह बचा रह सकता था। बाकी अब तेजस्वी यादव सत्ता में है तो लोगों को उम्मीद थी कि सकारात्मक बदलाव होगा। तेजस्वी यादव ने वाकई में कुछ ऐसा काम किया जैसे कि तत्काल डीएम साहब को फोन करना, तत्काल ट्वीट करके लड़के का नंबर मांगना कि आप उसके परिजनों का नंबर कहीं से हमको मुहैया करा दीजिए, हम मदद करना चाहते हैं। यह सब बातें तेजस्वी यादव ने जो किया उसने लोगों का दिल जीत लिया। लेकिन वाकई में जो होना चाहिए था, जिसकी जरूरत थी, जिस एडीएम पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो दोषी था, जिसके ऊपर कार्रवाई होनी थी, अब तक वो आजाद है। अब तक कार्रवाई का कोई नामो निशान नहीं है। जांच कमेटी जो बनी थी वो जांच कमेटी अब भी जांच किए जा रही है और जांच कमेटी 2 दिन का वक्त मांगा था जांच कमेटी ने, अब 2 दिन पूरा हो गया। अब जांच कमेटी कह रही है कि हमको और 5 दिन का वक्त चाहिए और 5 दिन के बाद आप भी भूल जाएंगे, हम भी भूल जाएंगे, फिर एडीएम साहब आजाद होकर कहीं ना कहीं अपना नौकरी करते रहेंगे। फिर अगली बार एडीएम साहब किसी अभ्यर्थी को पीटेंगे, तब यह सवाल उठेगा कि आखिरकार उस वक्त एडीएम साहब पर क्या कार्रवाई हुई थी। बाकी तेजस्वी यादव हैं तो उम्मीद है कि हो सकता है कि नई राजनीति की उन्होंने शुरुआत की है तो वाकई में सिर्फ कहा ना जाए, कार्रवाई भी हो। आपका क्या मानना है उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा और शेयर करके तेजस्वी यादव को याद दिलाइए कि उन्होंने जो कहा था अब तक वह हुआ नहीं है। बाकी आगे जो कुछ नया अपडेट आएगा, जो कुछ नया जानकारी आएगा, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जनता जंक्शन के साथ जुड़े रहिए। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।